परमेश्वर, आपका आपकी इस पवित्र पाक हजूरी के लिए धन्यवाद करता हूँ खुदावन। आज जितने भी जन इस आत्मिक कॉन्फ्रेंस में जुड़े पिता परमेश्वर, एक एक जन को पिता, एक एक जन के ऊपर दया कर मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूं परमेश्वर की इस पवित्र पाक हजूरी में मैं आप सब लोगों का। हालेलुया। मैं बता रहा हूं आपकी जिंदगियां सेम न रहेंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। आंखें बंद, हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज का ये वचन मेरे जीवन के अंदर 100 गुना फलों को लेकर आए। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया। और आप ब्लेस्ड हैं। आज मैं बता रहा हूं आप डबल ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं वचन पढ़ने जा रहा हूं इब्रानियों 13 से 16। हालेलुया। वचन सुनिए। हालेलुया। भलाई करना और उद्धार करना ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। देखिए, लोगों के अंदर क्या होता है कि लोग जब कोई बात उनको बोली जाती है तो अगर लोग उसको एक एक ऐसा सोचते हैं कि ये एक टोटका है, तो टोटका अगर समझ के करेंगे तो ये, अगर टोटका समझ के कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। टोटका समझ के नहीं, वचन को जानते हुए अगर आप ये कार्य करोगे तो आप बेस्ट होंगे यीशु के नाम में। टोटका समझ कर नहीं। हमारा परमेश्वर टोटकों वाला परमेश्वर नहीं है, ना तो वो जीनी है और ना वो टोटकों वाला परमेश्वर है। वो खुदा है। उसको जो चीजें पसंद नहीं है वो हम लोगों को बिल्कुल नहीं करनी। परमेश्वर ने वचन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वचन को अगर आप गौर से सुनो, ठीक है, वचन क्या कहता है, भलाई करना और उदार उदार भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। और जब जब हम भलाई करते हैं और उदारता से जब हम भलाई करते हैं और भलाई करो, लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूं, जब आप टोटका समझ के करते हो, ये टोटका है, तो इस ऐसा करने से आप, अच्छा ठीक है जी, इसने ऐसे किया, मैं भी ऐसा करूंगी, मैं भी वैसा करूंगी, ये टोटके हैं। टोटके नहीं हमको करने। हालेलुया। हमको जब भी करना है, हमको भलाई के काम, आप सड़क पर जा रहे हैं, सड़क के ऊपर लोग मिलते हैं, लोग मिलते हैं, लोग उनको डांटने लगते हैं जब वो आपसे मांगते हैं, बोलते हैं कि बाबूजी हमको भूख लगी है, हमको ये खिला दो वो खिला दो, तो लोग डांटने लगते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अपने सब कार्य छोड़ के जब आपको अपने होठों से कोई बोले कि मुझको बाबूजी ये खाने के लिए चाहिए, अपने सब कामों को छोड़ के उसको खिलाओ। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जब तुमसे कोई मांगे तो उसको जरूर दो। हालेलुया। लेकिन लोग तब नहीं देते। जब पास्टर बोलते हैं कि ठीक है भाई तुम ये करना, तो फिर वो लोग जब करते हैं तो भैया वो हो जाता है टोटका। हमको टोटके नहीं करना। हालेलुया। हमको टोटके नहीं करना। हमको होता है। हालेलुया। टोटके नहीं करने, हमको सिर्फ खुदा के काम करने हैं। जब हम टोटकों जैसी बातें करते हैं, टोटके चल रहे हैं, तो क्या होता है, वचन टूटता है, और जहां वचन टूटता है वहां शैतान का अटैक होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, बोलते हैं तू जब दान करे तो तेरे दाहिने हाथ को ना पता चले कि तुमने दान किया है। तो अब लोग दावा दान करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, फेसबुक के ऊपर फोटो डालने के लिए। फेसबुक के ऊपर फोटो डालेंगे, इधर उधर के दान जब करते हैं, वो दिखावा करते हुए दान करते हैं, इधर उधर दिखावा करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सावधान रहो, क्योंकि मनुष्य को दिखाने के लिए और लिए अपने धर्म के कामों को ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी
कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया। यानी कि लोग लोग क्या करते हैं, लोग दिखावे के लिए वर्क करते हैं। दिखावा मत करो। लोग दिखावे के लिए इधर उधर जाते हैं। लोगों को अगर किसी को जरूरत हो, फुट आप लोगों को आटे की थैली दे रहे हो और फेसबुक के ऊपर डाल रहे हो, कितनी ये अलग बात है। आपको क्या लगता है आप उसका प्रतिफल पालेंगे? नहीं पाएंगे। लोगों को दिखाने के लिए मत करो ऐसे कार्य। जब आप दान करो तो आपके दाहिने हाथ को भी ना पता चले कि आपने कार्य कर दिया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग क्या करते हैं, फेसबुक के ऊपर फोटो खिंचवाते हैं। अगर लंगर लगा लिया तो झुंड बना के फेसबुक के ऊपर फोटो डालेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमने लंगर लगाया था, हमने ये किया था, वो किया था। ये सब के सब कार्य जो होते हैं, ये 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 जो है आपको आपकी धार्मिकता, अगर आप इसमें धार्मिकता ढूंढ रहे हो तो इसके अंदर धार्मिकता नहीं है। हालेलुया। आपको सीरियस रहना है। परमेश्वर का वर्क है। परमेश्वर के वर्क को ठट्ठों में टोटकों में नहीं किया जाता। परमेश्वर के वर्क को जब भी किया जाता है तो सीरियस होकर किया जाता है। अगर आप सीरियस होकर करेंगे, परमेश्वर से प्रतिफल पाएंगे ही पाएंगे। हालेलुया। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजाना, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उन उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो तेरे तेरा दाहिना हाथ, अगर तू अपने 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 दाहिने हाथ से दान कर रहा है, तेरे बाहिने को ना पता चले कि तुमने दान कर दिया। हालेलुया। लेकिन लोग ऐसे करते नहीं हैं। लोग क्या करते हैं, लोग लोग थोड़ा सा इस चीज को भी यश खटना चाहते हैं। लोगों को दिखाने के लिए करना चाहते हैं। लोगों को मत दिखाओ, आप अपने परमेश्वर को दिखाओ कि आप लोग क्या कर रहे हैं। परमेश्वर को दिखाओ। जब आप सिर्फ परमेश्वर को पता होना चाहिए कि आपने आज ये कार्य किया है। ये नहीं है कि आप पूरा पूरा तुरही बजा दो, लोगों को बताओ ये हो रहा वो हो रहा, हम दान कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ताकि तेरे दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। हालेलुया। तुम्हें प्रतिफल परमेश्वर की तरफ से मिलेगा। परमेश्वर की तरफ से आपको प्रतिफल मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप अपने आगे तुरही नहीं बजाएंगे। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है और परमेश्वर प्रसन्न होगा। परमेश्वर बोलते हैं, मैं भूखा था तूने मुझे भोजन ना दिया, मैं नंगा था तूने कपड़ा ना दिया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी ना पिलाया, मैं परदेसी था तूने मुझे मेरी बात ना पूछी। ये सब बातें जो हैं, परमेश्वर जो कहते हैं, उन बातों को लोग लोग क्या है, टोटके में ले चलते हैं। पर बाबा ने बता दिया जी, हाँ जी, बाबा ने बता दिया, सब करेंगे काम। बाबा बाबा के पास जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, बाबा जी काम नहीं चल रहा। तो बाबा का कौन सा चल चल रहा है जो बाबा अपनी दुकान खोल के बैठा है? बाबा क्या करेगा? ठीक है जी, बेटी बहन है तो 5,000 रुपया लेकर आ, मैं तेरे लिए ये कार्य करता हूं। उसको 5,000 रुपया इकट्ठा करके दे देंगे अपना 10,000 रुपया पाने के लिए। वो 10,000 रुपया भी नहीं मिला और 5,000 रुपया भी डुबो के बैठ गए, क्योंकि बाबा ले गए। बाबा का घर चला दिया, खुद का डुबो दिया। इसका ये कौन सी समझदारी है, बताइए? हालेलुया। ऐसे कार्य मत करो, मत करो। जब भी आप कार्य करो, जब भी आप करो, इसको टोटकों की, खुदा हमारा टोटकों वाला नहीं है ना, वो जीनी है। जीनी है कि अगर चिराग रिगड़ा तो उसको निकल आए, जी हाँ जी जीनी जी बताइए, मैं क्या क्या करूं आपके लिए। ऐसा नहीं है वो खुदा। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि लोग प्रभु के ऊपर ही एहसान करना शुरू कर देते हैं। लोग प्रभु के ऊपर एहसान जताना शुरू कर देते हैं कि लो जी, तेरे को हम मान रहे थे, हैं, आज के बाद मैं प्रभु को नहीं मानूंगी, इसने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया। प्रभु आपके साथ कुछ नहीं कर रहा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, प्रभु भलाई करने वाला परमेश्वर है। उसको सिर्फ और सिर्फ चंगा करना ही उसका नेचर है। लेकिन अगर आप भलाई करना, देखिए, अगर आप भलाई नहीं कर रहे, परमेश्वर आपको फाइनेंस देता है। बहुत से कॉल आते हैं मेरे को, परमेश्वर जब उनको फाइनेंस देता है, वो बीज बीज बोने का तो भूल ही जाओ।
उनको ऐसे लगता है बीज दे देना तो ये पास्टरों को देने वाली बात है। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। जब आप भलाई करते हैं, आप पास्टर को पैसे देते हैं, पास्टर क्या करता है? पास्टर उन उन पैसों से चर्च के काम चलते हैं और बहुत सारे काम चलते हैं। लेकिन जो लोगों को बीज बोने के लिए बोला जाता है, बीज वो बोते नहीं है। क्यों नहीं बोते? बीज इसलिए नहीं बोते कि उनको लगता है कि ये सबसे बाद का काम है। बचा खुचा, प्रभु को बचा खुचा मत दो, भलाई के काम करो। वो पता क्या सोचते हैं? ठीक है, घर का पहले चेक कर लेते हैं, बिजली का बिल, घर का रेंट है, बच्चों की फीस, सब कुछ जो बच जाएगा उसमें से थोड़ा बहुत कुछ चर्च में भी दे देंगे। ऐसा मत करो। जब आप भलाई के काम करना छोड़ देते हो, एक बहन का कॉल आया, वो बोली कि मेरा बिजन मेरा मेरी मेरी जॉब अच्छी थी, मेरा सब कुछ अच्छा था, हमारे पास फाइनेंस था, हमने बीज नहीं बोया, और जब बीज नहीं बोया तो उसका कारण क्या निकला? घर के अंदर पैसे की इतनी तंगी आ गई कि अब वो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, इधर उधर से मांगना, बार बार इधर उधर का ये सब चलाना, घर के लिए तंगी जब आती है तब प्रभु की याद आती है। तो प्रभु बोलता है जब तुम्हारे पास फाइनेंस था तो तब तुमने क्यों नहीं बोया? बीज बोना मत छोड़ो। आप प्रभु के पैसों आप प्रभु बोलते हैं कि तुमने मेरे पैसों को चुराया है। कैसे चुराया है? जब आपके पास फाइनेंस है तो आपको प्रभु पैसा दे रहा है, तो वो उसमें से बीज बोवो। हालेलुया। और जब आप बीज नहीं बोते तो क्या होता है? फाइनेंस में दिक्कत आती है। हालेलुया। भलाई के काम करने ना छोड़ो। अगर आप भलाई के काम छोड़ रहे हैं तो अगर आप भलाई के काम छोड़ रहे हैं तो आप खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। आत्मा में रहे, प्रार्थना में रहे, यीशु के नाम में। लिखा तो पड़ा है, मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो। फेसबुक फेसबुक के ऊपर डालना, इंस्टाग्राम के ऊपर डालना और फोटो खींच रही हैं, ये धर्म के काम मत करो। आपका पिता गुप्त में है, गुप्त में आपको देखता है। आप गुप्त में कार्य कीजिए। गुप्त में अगर आप काम करेंगे तो आप बेस्ट होंगे। प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में भलाई के काम करो। भलाई के काम, उदारता दिखाना ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। लेकिन परमेश्वर प्रसन्न होता है, लेकिन अगर आप फेसबुक के ऊपर डाल रहे हो तो परमेश्वर, आपको ये लग रहा है परमेश्वर भी प्रसन्न हो रहा है, लोगों को भी प्रसन्न कर रहे हैं, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। हालेलुया। मत कीजिए ऐसे कार्य, सावधान रहिए। अगर आप लापरवाही करते रहेंगे तो शैतान को अच्छा लगता है। ये शैतानी काम है कि टोटके चल रहे हैं जी, पास्टर जी ने बता दिया तो लोगों को विधवाओं की हेल्प हो रही है, पास्टर ने बताया है। पास्टर जी ने जो बताया है वो, अगर पास्टर जी ने बता भी दिया तो तब भी गुप्त में करो, तब आप सेम न रहोगे। आपके घराने, आपका फाइनेंस सेम न रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में आप बेस्ट होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ। मैं आपके लिए आज प्रार्थना करने वाला हूं और आप पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करें। मैं बताता हूं, आपकी जिंदगी सेम न रहेगी। ये यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। और आप सेम न रहोगे। आंखें बंद, हाथों को उठाओ। अलबला शलबल रिबला पिता आत्मा जगबला, जिन लोगों ने प्रार्थना डाल, प्रे रिक्वेस्ट डाली है, पिता परमेश्वर के एक जन को तेरा रूट टच करे, आत्मा टच करे। पिता परमेश्वर के एक जन को टच कर ये सब जन तेरे पवित्र मसीह से भरकर चंगाई को ग्रहण करते। आत्मा प्रार्थना में बड़े होली गोस्पायर होली गोस्पायर होली गोस्पायर होली गोस्पायर होली गोस्पायर की बोर राबरियो रामदर राठोशो से ठोशो का बा से ठाबा किंडोनी माय स्पिरिट सीखा सोलो की चटाला मंडे वासोरा खोटाला गिला मंडे पाला पायामा कष्टो बा कष्टिंदा पाखरियोला प्रियो समदन खमदन मापा मरापा मशिमोन मापा मरो गटको शिकनाको शस्त्रनाको सिंदनाको सुंदरनाको होली गस्पार चकटकला का शिखंदन बड़ा बरेडा बबिसुकुडो बला रका सा बेटा जबटा बका छूटा बाई के नाम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जन को टच कर ये सब जन तेरे पवित्र पाक मसे से भरकर आज चंगाई को ग्रहण करे यीशु के नाम में। शकटकला का शिखंदन बड़ा बरेडा बबिसुकुडो बला रका सा बेटा जबटा बका छूटा एक एक जन को पिता तेरा रूह टच करे। ये सब जन तेरे पवित्र मसे से भरकर चंगाई को ग्रहण
ग्रहण करे। यीशु के नाम में अंधी गूंगी बहरी आत्माएं जाएं, गुप्त रोग जाएं, स्किन के रोगी चंगे हो जाएं, नशे की दुष्ट आत्माएं भाग जाएं, व्यभिचार के टैग कैंसर हो, गर्भ खुल जाएं यीशु के नाम में, महारोग गेट आउट हो यीशु के नाम में। Holy Ghost fire, chakataka laka, shikhandana liquada barada babiso gudu balara ka sabeta sabeta baka बछूटा बाप। अपने अपने ऑयल पानी के ढक्कन को खोल दो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन लोगों के पास जो ऑयल वाटर है, ऑयल वाटर को टच करे खुदा। इस ऑयल वाटर के ऊपर वही समर्थ ने यीशु मसीह को मुर्दों में से उठा दिया। ऑयल वाटर को जो पिए उसके अंदर से दुष्ट आत्मा भाग जाए, जन्नी शक्कर टूट जाए, महारोग कैंसर जादू नाश टोने नाश खाया पिलाया बार, पथरी छौड़ी गिल्टी पिघल कर बाहर आएगी, नशे की दुष्ट आत्मा भाग जाएगी, बेविचार के अटैक कैंसिल हो गए, महारोग कैंसिल हो गए, विल स्पिरिट अटैक कैंसिल हो गए। ये ऑयल वाटर ने यीशु का ब्लड है, इसको जो भी पिएगा परमेश्वर का स्पर्श को ग्रहण करेगा यीशु के नाम में, आमीन हालेलुया। आंखें बंद, हाथों को उठाओ और हम आखिरी प्रार्थना में चलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप सेम में रहोगे। आंखें बंद, हाथों को उठाओ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी सेवकों संतों के संग, सभी कलीसियाओं के संग, सभी पास्टर प्रॉफिट के संग इस धरती के अंत तक होती रहे। प्रभु यीशु मसीह के पाक पाक पवित्र लहू और नाम में हम सब जन मिलकर बोलेंगे आमीन हालेलुया। और आप सब ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में हालेलुया। कुछ ही दिन में के अंदर ईस्टर आने वाला है और ईस्टर के अंदर आप अपने बीजों को बोना ना भूलें। क्या है कि जब आप अपने बीजों को बोते हैं तो वो आप अपनी ही उन्नति आप अपने ही फाइनेंस को बेस्ट करते हैं। अपने बीजों को बोइए। जब आप बीज बोएंगे, मैं बता रहा हूं, आपके घर के अंदर फाइनेंशियल बरकतें उतरेंगी और आप सेम न रहोगे प्रभु यीशु मसीह के पाक समर्थी नाम में हालेलुया। बस बीज बोइए और ईस्टर का दिन, जी उठने का दिन आप सेम न रहोगे यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब भाई बहनों को जय मसीह की।